जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम सभी लोग आज के इस वीडियो में यह जानेंगे जो हमारे मन मस्तिष्क में संशय बना हुआ है कि 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर कब है शरद पूर्णिमा। पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, खीर 16 तारीख को रखें या फिर 17 तारीख को, कब रखना है। कोई साधारण नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में यह एक महापर्व है। यही वह शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था और उसे देखने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव पधारे थे। यही वह शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिस रात्रि का इंतजार सभी को रहता है और विशेष रूप से तो औषधियों में अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए यही वह शरद पूर्णिमा है। यही वह शरद पूर्णिमा है जिस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत के रस का प्रागट्य होता है। यही वह चंद्रमा है, यही शरद पूर्णिमा है जिस पर खीर रखने का विधान है। यही वह शरद पूर्णिमा है जिस पर भगवान देवाधिदेव श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा और साथ ही साथ भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से हमें हमारे जीवन से दुखों से निवृत्ति मिलती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हमारे जीवन पे मिलती है। और पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें, खीर किस दिन रखें, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। परंतु विशेष रूप से आपको यह भी बता दें कि आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित भाव से चंद्र भगवान को, चंद्रोदय भगवान को, चंद्रदेव भगवान को अर्घ्य दें, पूजन आदि करें। तो आइए जानते हैं कब की है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जो कि 12 पूर्णिमा में एक विशेष पूर्णिमा होती है। बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी व्याधियां इस चंद्रमा की रोशनी से अमृत रस का प्रागट्य होता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। किस प्रकार से होंगी आइए जानते हैं। हरे कृष्ण। पहले तो यही वह शरद पूर्णिमा की रात्रि है, यही वह शरद पूर्णिमा की रात्रि है जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है गोपियों के साथ महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए देवाधिदेव महादेव स्वयं उस महारास में पधारे हुए। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत रस टपकता है और इसी दिन हमारे शास्त्रों पुराणों में खीर रखने का विधान है। तो आइए जानते हैं किस दिन खीर रखेंगे। शरद पूर्णिमा साल भर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सर्वाधिक शुभ एवं महत्वपूर्ण मानी गई है। आप सभी को पता है इस वर्ष जो है हम सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर और इसी दिन आपको बता दें रात्रि के वक्त चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर रात्रि को माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और भक्तों को सुखी और संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन विशेष रूप से खास माना गया है। इसी दिन माता लक्ष्मी का भी प्रागट्य बताया गया है, इसलिए माँ लक्ष्मी की जयंती रूप में भक्त पूजा करते हैं। कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी अर्थात कौन जाग रहा है। कई पंचांगों के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रात्रि 16 अक्टूबर रात्रि 8:45 पर प्रारंभ हो रहा है और 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का जो आप व्रत करेंगे वह 16 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। रात को खीर भी 16 अक्टूबर को आपको रात्रि के समय रखना है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा बड़े विधि विधान से और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें जिससे आपके घर में धन संपदा की वृद्धि हो। इस दिन चंद्रोदय का समय 5:10 पर रहने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है क्योंकि मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ का प्रागट्य महोत्सव भी मनाया जाता है।
इसे कोजागरी पूर्णिमा कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसे यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना गया। रथ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और लोगों को, भक्तों को धन संपदा की वृद्धि का वरदान भी देती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है, उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है तो अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी जो है समाप्त होती हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी से अमृत रस टपकता है और रात्रि भर खीर बनाकर रखने से उसे भोग में लगाने के बाद हम यदि प्रसाद ग्रहण करते हैं तो निश्चितता है कि हमारे शरीर में व्याधियों का नाश होगा। इसलिए आप सभी लोग 16 अक्टूबर को रात्रि में ही जो है रख दें खीर को, परंतु विशेष रूप से आप मिट्टी के पात्र में या फिर चांदी के पात्र में, परंतु स्टील का पात्र का प्रयोग आप ना करें, या फिर पत्ते पर ही आप भोग प्रसाद को रख दें। सबसे पहले इस दिन आपको स्नान करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ करना है और गाय के दूध से और चावल से आपको खीर बनाना है। खीर बनाने का विधान भी आपको बताया जा चुका है, आप जो हर बार की तरह आप बनाते भी होंगे। इस दिन भगवान की मूर्ति के सन्मुख घी का दीपक जलाएं, धूप दीप गंगाजल से अक्षत से रोली तिलक लगावें, स्नान करावें के बाद सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगावें, लाल या पीली पुष्प समर्पित करें। परंतु आपको बता दें, आप जो है स्नान और सत्यनारायण कथा आप 17 अक्टूबर को ही करेंगे और स्नान का शुभ मुहूर्त तो आप 17 अक्टूबर को ही करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। इसलिए आप सभी लोग जो है स्नान, पूर्णिमा का स्नान 17 अक्टूबर और दान का भी 17 अक्टूबर और सत्यनारायण व्रत कथा का भी आप 17 अक्टूबर को ही विधान करें, क्योंकि आप यदि 17 अक्टूबर को खीर रखेंगे तो 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि जो है समाप्ति का जो समय है 5:10 पर ही हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी लोग 16 अक्टूबर को ही विशेष रूप से रखें जो है खीर को रात्रि में। और इस दिन बड़े बड़े वैद्य जो कि अपनी जड़ी बूटियों को सिद्ध करते हैं, चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा की रोशनी में रखकर उससे अपना और रोगियों के जीवन में व्याधियों को नष्ट करने के लिए भगवान चंद्रदेव की पूजन अर्चन करके अपनी औषधियों को सिद्ध करते हैं, अमृत तत्व की प्राप्ति करवाते हैं इस दिन भगवान चंद्रोदय की रोशनी में रखकर। इसलिए आप तो सभी लोग जो है इस विशेष तिथि को जरूर जान लें और उपाय को जरूर करें। और 17 अक्टूबर को स्नान का शुभ मुहूर्त 4:43 से 5:33 तक है। पूजन का शुभ मुहूर्त 16 अक्टूबर को रात्रि 11:42 से लेकर 12:31 तक है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर विशेष परंपरा हमारे शास्त्रों में रही है और माना जाता है कि चंद्रमा की चांदनी की किरणों से अमृत के समान हो जाती है। इससे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में स्वस्थता देखने को मिलती है। इसलिए आप सभी लोग जरूर इस विशेष उपाय को करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।